साल पहले दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हजारों लोग गए थे, लेकिन उसमें से बहुत से लोग कभी वापस ही नहीं लौटे, क्योंकि वे ढूंढ रहे थे एक ऐसा शहर जहां घर भी सोने का, मंदिर भी सोने का, और वहां के राजा अपने शरीर पर सोने की धूल लगाकर भगवान का पूजा करता था। उस शहर का नाम था एल डोराडो। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा कोई शहर था या फिर ये एक गलत फहमी थी जिसने हजारों लोगों की जानें ले ली। आज हम जानेंगे एल डोराडो की पूरी कहानी। तो हे गाइज, मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं एक्सपेंसिव ज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू एपिसोड को। एल डोराडो की कहानी शुरू हुई थी 16वीं शताब्दी में। उस समय कोलंबिया के एंडीज पहाड़ों में एक जनजाति रहती थी, मुसाइका जनजाति। ये जनजाति अत्यंत समृद्ध और आध्यात्मिक जनजाति थी। बाकी लोगों के लिए सोना बहुत ही कीमती धन था, लेकिन मुसाइका जनजाति के लिए सोना मात्र सूर्य के ऊर्जा का भौतिक स्वरूप था। जब भी मुसाइका जनजाति में कोई राजा चुना जाता है तो एक खास तरह का रस्म किया जाता है, जिसमें राजा के पूरे शरीर पर सुगंधित लेप लगाकर उसके ऊपर सोने का पाउडर छिड़का जाता था। फिर एक विशाल लकड़ी के नाव पर बैठाकर गुआटाविटा झील में ले जाया जाता था और राजा अपने देवता का पूजा करके जल में सोने के आभूषण अर्पित करता था और अंत में खुद उसमें डुबकी लगा लेता था, जिससे वह मुसाइका जनजाति का राजा बन जाता था। इसी बात को स्पेनिश खोजियों ने स्थानीय लोगों से सुना और स्पेनिश लोग सोचने लगे, अगर राजा सोने को पानी में फेंक रहा तो इनके कबीले में कितना सोना होगा। और स्पेनिश लोगों ने इसका नाम दिया एल डोराडो, और यहीं से एल डोराडो का स्वरूप बदल गया। जो शुरू में केवल राजा का विशेषण था, अब वह सैनिकों के विचारधारा में एक सोने की सिटी बन गई है। यह अफवाह पूरे देश में फैल गया कि अमेज़न के जंगलों के बीच एक सोने का शहर है, जहां पर घर सोने का है, दीवारें भी सोने की हैं, यहाँ तक कि सड़कें भी सोने की हैं। इतना ही नहीं, वहाँ की हर एक वस्तु सोने का है। फिर क्या था, इस अफवाह को फैलते देरी नहीं लगी और यूरोप के राजाओं, सट्टेबाजों और समुद्र के लुटेरों के लिए यह खबर एक ऐसी सुनामी लाई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1541 ईस्वी में स्पेनिश इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी अभियान का शुरुआत हुआ। इस अभियान में मुख्य नेतृत्व करता था गोजालो पिजारो, और इसके नेतृत्व में 340 स्पेनिश सैनिक 4000 से ज्यादा गुलामों के साथ ये अमेज़न के जंगलों में चला गया। उन लोगों को ये थोड़ा सा भी आभास नहीं था कि वे एल डोराडो को खोजने नहीं बल्कि मौत के मुख में जा रहे हैं। उन 4000 से ज्यादा लोगों के लिए अमेज़न के जंगल में खाना बहुत कम पड़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि उनका खाना खत्म हो गया। वे लोग अपने पालतू घोड़े और कुत्ते को मारकर खाने लगे और धीरे धीरे सरवाइव करने लगे। उन्हीं में से एक था फ्रांसिस्को डी ओरेलाना, जिसने भोजन की तलाश में अपने झुंड को छोड़ दिया। फिर इसके बाद कभी वह अपने साथियों से नहीं मिल पाया। तो क्या वह मर गया? नहीं, क्योंकि उसके पास जज्बा थी बचने की, अपने दुनिया में वापस जाने की। इसीलिए 6400 किलोमीटर अमेज़न नदी को पार करके अपने देश लौटा, और उसने आने के बाद बताया वहाँ पर योद्धा महिलाएं थी। इस बात ने एल डोराडो को और मिस्टीरियस बना दिया। उस तरफ पिजारो को एल डोराडो तो नहीं मिला, लेकिन जब वो वापस लौटा तो 80 कंकाल जैसे दिखने वाले लोग ही बचे थे, बाकी सभी लोग मारे गए। एल डोराडो का नक्शा केवल स्पेन तक ही सीमित नहीं रहा। ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के रिश्तेदार खोजी सर वाल्टर रेले के पास भी पहुँचा। जब वाल्टर रेले एल डोराडो के बारे में सुना तो उसके मन में भी लालच उत्पन्न हो गया, और उन्होंने भी सोचा अपनी किस्मत को आजमाने का, और चल दिए एल डोराडो को खोजने के लिए। वे बहुत मेहनत किए, लेकिन एल डोराडो तो उन्हें नहीं मिला। लेकिन उन्होंने एक अत्यंत प्रभावशाली किताब लिखी। इस बुक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ लार्ज रिच एंड ब्यूटीफुल एम्पायर ऑफ गुआना। इस किताब ने पूरे यूरोप के बुद्धिजीवियों को यह विश्वास दिला दिया एल डोराडो शहर वास्तविक है। जब वाल्टर रेले वापस लौटे तो उनके बेटे का युद्ध में मृत्यु हो गया था, और उनकी असफलता के कारण जेम्स प्रथम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। ऐसा केवल इनके साथ ही नहीं, बल्कि जो एल डोराडो को खोजने गया था उन सभी के साथ हुआ था। जब जंगल में शहर नहीं मिला तो लालचियों और खोजियों का ध्यान वापस गुआटाविटा झील की ओर गया। तो वहाँ अफवाहें फैली कि अगर राजा वहाँ सोना फेंकता था तो वहाँ बहुत सारे सोना जमा हो गए होंगे। फिर क्या था,
1980 में एंटोनियो डी सुपेलवादा ने गुआटाविटा झील के पास सैकड़ों मजदूरों को लेकर पहुंचा और वहां पर कैंप लगाकर मजदूरों से पानी हटवाने लगा। जब पानी कम हुआ तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो जिस चीज की वे कल्पना नहीं किए थे। उनको मिला था मात्र कुछ सोने के गहने। तभी मिट्टी धंसी और हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। इस हादसा के बाद ये सब 300 सालों तक शांत रहा, लेकिन फिर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने अपनी आधुनिक मशीनों के साथ उस झील को लगभग सुखा ही दिया था। लेकिन कुछ ऐसा घटना हुआ जिससे सोना उनके हाथ नहीं लगा। फिर 1659 ईस्वी में कोलंबिया के एक गुफा में सोने का नाव मिला। इस नाव का सिर्फ वैसा ही था जैसा मुसाइका जनजाति के रस्म में लिखा था। तो क्या एल डोराडो सच था? तो आंसर है नहीं। एल डोराडो का इतिहास इंसानों की उस अंधी महत्वाकांक्षा का स्मारक था जिसने सोने के उस काल्पनिक शहर को तलाश में हजारों लोगों की जाने गंवा दी और मुसाइका जनजाति की संस्कृति को तहस नहस कर दिया। महज ये एक कल्पना थी। अगर आपको जंगलों में इंटरेस्ट है तो यहाँ क्लिक करके मोस्ट डेंजरस फॉरेस्ट अमेजोन के बारे में क्लिक करके जरूर देखें। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।